हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग आज निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका रिसेंटली न्यूज़ में है। ये आपका यूपीएससी पेपर 4 जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मेंस का पेपर के लिए रीडिंग राइटिंग में आपको काम आएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग निपाह वायरस क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, एक जोनेटिक वायरस है। ठीक, जोनेटिक वायरस क्या होता है? जू आप लोग जैसे जानते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर। वहाँ पे आपका, तो ये जानवरों से रिलेटेड है, आपका चिड़िया वगैरह से रिलेटेड है। निपाह वायरस ये आपको ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसको जोनेटिक वायरस कहते हैं। वायरस क्या होता है आप लोग जानते हैं, बॉडी के यानी होस्ट से बाहर जब रहता है तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाइड आपको जो हुआ था ये निपाह वायरस का आउटब्रेक, ये आपको मलेशिया एंड सिंगापुर में 1999 में दिखा था। ठीक, नेक्स्ट आइए। ये जो पाया किस में जाता है, आपका फ्रूट बैट्स, फल वाला जो फल जिसका जिसको जिस बैट का भोजन है उसके, उसमें एक स्पेसीज है आपका पेट्रोपस स्पेसीज, यानी बैट्स का, फ्रूट बैट्स का प्रकार है जो पेट्रोपस पेट्रोपस स्पेसीज है। वो उसको माना जाता है आपका नेचुरल रिजर्वायर होस्ट। मतलब आपको ये कहें कि ये आपका मेन यहीं से यही ट्रांसमिट करता है या इसी में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं निपा वायरस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का बात करेंगे हम लोग। तो ये क्या होता है ना, सबसे पहले मान लीजिए इन्फेक्टेड बैट्स हैं। इन्फेक्टेड बैट्स क्या करता है, मान लीजिए कोई फ्रूट्स को खा लिया या वहाँ पे गया कंज्यूम करने, वहाँ पे वो अपने बॉडी का फ्लूइड जैसे यूरिनेट कर दिया, टॉयलेट कर दिया मान लीजिए, या फिर उसका लार्वा उसके संपर्क संपर्क में आया, फूड के संपर्क में। तो वो फूड कहीं मान लीजिए बाई चांस अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है या कोई एनिमल्स कंज्यूम कर लेता है। अगर ह्यूमन कंज्यूम किया तो ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड, वहां से फिर ह्यूमन इन्फेक्टेड होने के बाद मान लीजिए वो दूसरे पीपल के संपर्क में जाएगा तो उसको हो जाएगा। उसको कैसे होगा, ये जो ह्यूमन है उसका जो मान लीजिए बलगम हो गया उसके द्वारा, या फिर यूरिनेशन के द्वारा, यूरिन, या फिर मान लीजिए आपका जो सांस ले रहे हैं उसके संपर्क में के कारण आ जाएगा। तो ये आपको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। और फिर मान लीजिए ह्यूमन कहीं अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स के संपर्क में चला गया तो वहां से भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका साइकिल। ठीक, निपा वायरस का ट्रांसमिशन साइकिल, जिसमें देखिए ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये हमारा बैट है, ये हमारा बैट, ये नेचुरल होस्ट है फ्रूट बैट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट बैट्स का क्या था नाम बताइए। इसका नाम था हमारा पेट्रोपस स्पेसीज। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए पेट्रोपस स्पेसीज यानी फ्रूट बैट्स का एक डिफरेंट जो वैरायटी है फ्रूट पेट्रोपस स्पेसीज। वहीं से आपका, ये मान लीजिए फ्रूट कंज्यूम किया, ये फ्रूट को कोई यहाँ आदमी कंज्यूम कर लिया, ये पीपल। ठीक, ये पीपल कंज्यूम कर लिया, ये पीपल मान लीजिए कंज्यूम कर लिया, इस पीपल के द्वारा ये अपने परिवार में कहीं गया या किसी पर्सन के कांटेक्ट में आया तो वो इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये जानवर जो है, ये पिग जो है, किसी के पिग के संपर्क में ये फ्रूट बैट्स आया, तो यहाँ से, या फिर मान लीजिए ये फ्रूट्स को कंज्यूम कर लिया किसी या किसी माध्यम से, ये पिग गेट इन्फेक्टेड हो गया, तो इसके संपर्क में अगर ह्यूमन गया तो यहाँ ट्रांसमिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये वाला ये पिक्चर आपको और क्लियर करेगा। ये पिक्चर देखिए और क्लियर करेगा। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये पाम सैप है, पाम सैप को हिंदी में हम लोग तारी भी कहते हैं, जो बिहार में बहुत, बिहार या कहीं भी और भी fruit, बहुत फेमस है आपका। ठीक, तो देखिए ये जो है पाम सैप, मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ये पेट्रोपस स्पेसीज जो फ्रूट बैट्स का जो है, ये यहाँ पे गया, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो उस पे बैठ करके उस पे यूरिनेट कर दिया। ठीक, या फिर कंटामिनेट किसी तरीके से कर दिया सलाइवा के द्वारा ही। वो फिर यहाँ से कंज्यूम किया, ये यहाँ से उतारे बेचारा, और फिर मान लीजिए यहाँ पे जो तारी पीने वाले होते हैं उनको दे दिया, वहां से पीने के बाद इन्फेक्ट होने के बाद अदर पीपल्स को इन्फेक्ट कर देगा। फिर यही मान लीजिए कहीं ना कहीं शुगर के कांटेक्ट में आ गया, एक्सक्रेटा जो शुगर वगैरह क्या कंज्यूम करता है, वो तो देखें ह्यूमन एक्सक्रेटा रहता है, वहां से कंज्यूम कर लिया मान लीजिए शुगर, शुगर कंज्यूम कर लिया यानी पिग्स, ये फिर मान लीजिए जो पिग को रेयर करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, रिसेंट आपका निपा वायरस का आउटब्रेक्स के बारे में। ठीक, रिसेंट आपका आउटब्रेक्स जो हुआ है, ये हमारा अभी इंडिया में केरला में देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखें तो ये प्रीवियस डाटा है आपका। देखिए यहाँ केरला में हुआ था 2018, 19, 21 में भी हुआ है आपका, 23 में भी हुआ है। ठीक, और ये जनरली आपका नवंबर सितंबर के अराउंड ही यही इसी के आसपास हो रहा है, फैल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला था 2001 साल में।
2001 और 2007 में। तो एरिया अफेक्टेड जनरली आपका देखिए साउदर्न स्टेट लाइक केरला है आपका, प्राइमरली अफेक्टेड है आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आर्टिकल था दी हिंदू का, तो ये यहाँ पे चिपका दिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये एक्चुअली केरला का ये दिखा रहा है आपका, ये एक्चुअली केरला का है आपका मल्लापुरम। मल्लापुरम जहाँ पे आपका 125 126 लोग को क्वारंटाइन किया गया है। यही इसके बारे में आर्टिकल लिखा है कि भाई देखिए ये फिर से वायरस का जो इम्पैक्ट आ गया है ये। देखिए इसका निपाह वायरस का सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में हम आपका सबसे पहला रहेगा हेडेक्स, डिजीनेस एंड इंसेफ्लाइटिस। ठीक, ये जो देख रहे हैं सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, डिजीनेस एंड इंसेफ्लाइटिस। ये जो सिम्टम्स है एकदम नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल वायरल जो इन्फेक्शन होता है मौसम चेंज वगैरह के कारण, उसी जैसा दिखता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को इनिशियली सब वगैरह समझ में नहीं आता है कि हमें क्या हुआ है। बाद में सिचुएशन डिटोरिएट होने लगता है तेजी से। फर्टिलिटी रेट का बात करें तो ये 40% टू 75% मोर्टेलिटी रेट है आपका, है ना। मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी या फिर मोर्टेलिटी बोल सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है ना कि हम लोग लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हो जाता है लोगों को, डेथ भी होता है, वो तो देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, देख ही रहे हैं, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स लाया तुरंत से तुरंत, आइसोलेट किया गया लोगों को, टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा रहा है WHO वगैरह से। और रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, नर्सेस और डॉक्टर कितना जो इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोग कोविड-19 का पैंडेमिक देख चुके हैं। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रंट वॉरियर कहिए, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये सब चीज़ों को हैंडल करने में। चैलेंजेस इन कंटेनिंग द वायरस, सबसे पहला है अर्ली डायग्नोसिस, जो कि आपका बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, तो लोगों को ये लगता है कि कॉमन फ्लू ही है, और खास करके सितंबर और अक्टूबर नवंबर के अराउंड होता है, तो इस वक्त सीजन भी चेंजेस हो रहे होते हैं इंडिया में, तो इस वजह से मौसम चेंज का लोग समझ लेते हैं। दूसरा है आपका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को कंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपका लिमिटेड ट्रीटमेंट, चूंकि ये वायरस है तो वायरस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं बेसिकली। वायरस को बॉडी खुद ही जो है बॉडी खुद ही फाइट करता है। हम लोग बस एक बॉडी को लेवल फील्ड प्लेइंग देते हैं, जिससे बॉडी जो है वो अपने अंदर का जो वायरस है उससे फाइट करके उभरे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन निपा वायरस। ग्लोबल सर्विलेंस जो कि आपको WHO रखता है, रखना भी चाहिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो कि आपको WHO बनाया है। और देखिए कंट्रीज एट रिस्क में कौन है, ट्रॉपिकल कंट्रीज विथ ए हाई पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट बैट्स। ट्रॉपिकल कंट्री जिसके पास फ्रूट बैट्स ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है आपका। जैसे कंट्री में देखिए, तो कंट्री यहाँ पर देख रहे होंगे, इंडिया, बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे जो हैं इन्फेक्टेड। मेडागास्कर, इंडियन ओशन में मेडागास्कर जो है आपका, ये सारे जो है खास करके यहाँ देखिए मलेशिया में देखने को मिला, सिंगापुर में, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक, ये जो जगह है आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स का बात करें तो सबसे पहले तो हाइजीन। देखिए इसका कोई और मेथड नहीं है, हाइजीन रखें हम सब लोग, और हम लोग या जो भी रीजन अफेक्टेड है, प्रॉपर हम लोग को हैंड वॉशिंग करना होगा, इसेंशियल। सीक एनिमल से अवॉइड कांटेक्ट करना होगा, सीक एनिमल के कांटेक्ट में हम लोग को नहीं जाना है। रॉ डेट पाम सैप को नहीं पीना है हम लोग को अभी। ठीक, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निपा वायरस एंड यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो देखिए ये हम लोग को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें, पार्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये आएगा। इस टॉपिक से आपको जीएस मेंस में, GS3 पेपर में आपको मेंस राइटिंग में आ सकता है। ठीक, या फिर ऐसे भी दे सकता है, इस ऐसे पेपर वन में, यानी पेपर वन में जो ऐसे है उस पर भी दे सकता है आपका। द वायरस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड माइग्रेशन, जो कि आपको जो कि और भी जीएस पेपर हैं उसमें आपको काम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कंक्लूजन में, तो देखिए गवर्नमेंट को जो है मेन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है ये पीरियोडिक आउटब्रेक्स हो रहा है तो इसके लिए पब्लिक को अवेयर किया जा सकता है। दूसरा, हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेंथन करना होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस जैसे अभी हो ही रहा है, अभी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना होगा। फिर एडवांसिंग वैक्सीन रिसर्च, हम लोग गवर्नमेंट को तैयार करना होगा, रिसर्च R&D पे ध्यान देना होगा, जिससे कि हम लोग वैक्सीन उसका निकाल पाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
रेफरेंस देखिए क्या है ना, हम लोग WHO गाइडलाइंस वगैरह देता है और द हिंदू का खास करके न्यूज़ आर्टिकल था, तो इस वजह से हम लोग इसको कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वंस अगेन।